भारत जोड़ो यात्रा के लगभग 2 महीने। 2 महीने में कांग्रेस को क्या मिला? कांग्रेस को वोट मिलेंगे या नहीं? राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 2 महीने पूरे होने वाले हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई ये पदयात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए फिलहाल तेलंगाना में है। सम्रांत यानी एलिट कहे जाने वाले राहुल गांधी लगभग 2 महीने से सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, जहां उनसे मिलने वाले ज्यादातर लोग सर्वहारा, आम जनता और सब ऑल टर्न समुदाय के हैं। रोजाना लगभग 20 किलोमीटर पैदल यात्रा के दौरान वे मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार, छोटे व्यापारी, बुद्धिजीवी और सिविक सोसाइटी के लोगों से मिल रहे हैं। पर कांग्रेस को इससे क्या हासिल हुआ या क्या होगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। उठेंगे ही। राहुल गांधी इसे वोट की राजनीति से न जोड़कर भारत बचाने, नफरत मिटाने और देश जोड़ने की बात तो कह रहे हैं, पर राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ना और जीतना होता है, जिसके लिए वोट की जरूरत होती है। यदि वोट ना मिले या यूं कहें कि राहुल गांधी को मिल रहा जबरदस्त समर्थन वोट में तब्दील ना हो तो कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा? और सियासत करने वाले दल को सियासी फायदा ना हो तो फिर उसके कुछ करने का क्या मतलब है? ये भी अहम सवाल है। तो क्या कांग्रेस पार्टी को इन 2 महीनों तक सड़कों की खाक छानने का कोई राजनीतिक फायदा होता दिख रहा है? क्या नफरत छोड़ो नारे के साथ चल रही भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में कुछ जोड़ पाएगी? क्या राहुल गांधी के साथ पैदल चलने वाले लोग उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट भी देंगे? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने को है, जहां भारत जोड़ो यात्रा नहीं जाएगी। इसीलिए इन 2 राज्यों के चुनाव नतीजों के आधार पर भारत जोड़ो यात्रा के राजनीतिक फायदे और नुकसान का आकलन करना सही नहीं है। हालांकि यात्रा शुरू होने के बाद हो रहे आकलनों से ये संकेत जरूर मिल रहा है कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत बढ़ने की संभावना है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सही मायने में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर में खत्म होगी, उस समय लोकसभा चुनाव 2024 में लगभग 1.25 साल का समय बचेगा। क्या कांग्रेस पार्टी उस समय इस लायक हो जाएगी कि वे ज्यादातर राज्यों में बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में होगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा नफरत की राजनीति करने के मुद्दे पर बीजेपी को इस तरह कटघरे में खड़ा कर पाएगी कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर इसका अहम प्रभाव पड़े? राहुल गांधी इस पदयात्रा के साथ महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, असमानता और जीएसटी जैसे मुद्दे उठा तो रहे हैं, लेकिन क्या उस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा पाएंगे? अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही नहीं बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव और देश की राजनीति पर भी सवाल उठेंगे। संसदीय लोकतंत्र में अंतिम फैसला तो जनता का ही होता है, जो वोटों के जरिए अपना फैसला सुनाती है।